नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। साथियों, कल 30 नवंबर को कलकत्ता में आइबा पार्क ने एक बड़ा धरना लगाया और अच्छा धरना था वो। उन्होंने रिपोर्ट किया कि 1500 लोग थे वहाँ। 1500 लोग बहुत होते हैं, हो सकता भी हों, कोलकाता भी बड़ा शहर है, लेकिन अगर 1000-1200 भी हों तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और 23 अक्टूबर को फिर दिल्ली में भी धरना है जंतर मंतर पर, उसमें सभी लोग आए। मैं निवेदन करता हूँ, बैंक कोज पे आना चाहिए। हम बैंक कोज के लिए, बैंक रिटायरीज़ के कोज की बात कर रहे हैं, बैंक रिटायरीज़ के कोज में आना चाहिए आपको, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूनियंस। आवाज़ तो जाती ही है धरने प्रदर्शनों की, और मीडिया का आयोजन भी करें आइबा पार्क, इसके लिए उनसे मैं निवेदन करता हूँ। और ये अच्छी बात है कि धरने लगने शुरू हुए, हम तो सालों से इनको कह रहे थे, लेकिन इन्होंने अब शुरू करें और इस पे भी ध्यान दें। पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन और विडो पेंशन्स, जो विडो डॉटर्स की, अनमैरिड डॉटर्स की जो पेंशन है 25 साल से ऊपर, उस पर भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी, और गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं जिसमें, उस पर भी ध्यान दिया जाए और इन्हें निश्चित रूप से कराया जाए। अपनी डिमांड में तो लगाया जाए, बाकी हम स्पेशल अलाउंस, इस पेंशन अपडेशन, क्रेडिट और कम्यूटेशन पर कोर्ट में हैं, और कम्यूटेशन का मसला भी हल कराया जाए, इसमें डिमांड में लगाया जाए फोर्सफुली। स्पेशल अलाउंस को ये जो है वैसे ही छोड़ देते हैं साइड लाइन करने के लिए, उसे साइड लाइन के करीब के बजाय उसको वो किया जाए, और PM और फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिला जाए। DFS से तो ये मिलते ही हैं धरने के बाद, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और कोर्ट केसेस की मैंने आपको लगातार पहले बातें बताई हैं, जो चल रहा है वो उसी तरह से चलेगा, उसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। कोर्ट अपने हिसाब से जैसे भी करती है, वकीलों का जो भी सिस्टम है और जजेस का जो भी सिस्टम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम हालांकि वहाँ हैं, प्रेजेंट हैं। अभी एक और भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये जितने भी ये किया है इन्होंने, 60,000 का इंश्योरेंस सुपर टॉपअप का 1.5 गुना, यानी कि बेसिक पॉलिसी का, बेस पॉलिसी का जो गलत है, 1/6 बेस पॉलिसी का 1/6 अमाउंट होना चाहिए। अगर 41,000 की थी बेस पॉलिसी 4 लाख की, तो वो होना चाहिए था 7,000 के करीब, 7,000 के करीब उसे होना चाहिए था। तो लेकिन इन्होंने क्या करा, उसे 7,000 यानी कि कितना गुना, 7 ठीक 56, 7 9 63, 9 गुना उसका अमाउंट रखा हुआ है। ये बहुत ही लूटिंग एंड चीटिंग है हमारे मनी का, इस पर ध्यान दें। और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले इस पर। हमारा हार्ड अर्न मनी जो है, रिटायरीज 8 लाख हम बैंक रिटायरी हैं, वो लूटिंग एंड चीटिंग हो रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। और ये तमाम मुद्दे जो हैं हमारे, इनको हाईलाइट किया जाए। और इंश्योरेंस का पिछले वाला जो का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उससे भी ज़्यादा इन्होंने कर दिया। पिछली बार तो STTP सुपर टॉपअप था स्टेट बैंक का, उससे हमने जान बचाई कुछ कैसे करके। अब की बार उन्होंने उसका ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, सीधा 5 लाख का सुपर टॉपअप लो, तो तब ये फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें कैपिंग वगैरह इतनी लगा देते हैं पिछली बार की तरह से, वही सब ये हो रहा है। तो पता नहीं क्या इन्होंने पहले नहीं लाए, सर्कुलर को अब लेके आए हैं, ताकि इनकी बड़ाइयाँ ज़्यादातर हो जाएँ। 47% घटवा दिया, और ये जो इनके पिछलंगू और अनुसंगी संगठन है, इन्होंने सब ने प्रचार किया कि वही देखो घटा दिया। और इसका पैसा गवर्नमेंट को देना, बैंक को देना चाहिए, हमारे से क्या मतलब है। इंश्योरेंस का पैसा उधर PM ये आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं कि उससे हो जाएगा 70 साल का इलाज, के बाद का इलाज कुछ भी नहीं होगा, उसमें तो भर्ती नहीं करते लोग, उसमें कहते हैं हमारे पास वो नहीं है बेड, और बड़े हॉस्पिटल और अच्छे हॉस्पिटल, 3rd क्लास हॉस्पिटल करते हैं उसमें इलाज। और क्योंकि उसका पैसा नहीं गवर्नमेंट अवेल कराती टाइमली या बेटाइमली, और उसमें दुनिया भर के इफ एंड बट्स हैं, इसलिए नहीं उसमें इलाज करते ये लोग। क्या कहते हैं हमारे पास तो बेड नहीं है। ये मुझे डॉक्टर्स ने भी बताया, हॉस्पिटल वालों ने भी, और पंजाब गवर्नमेंट का तो अभी आपने देखा ही था हाल। धन्यवाद।